या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। ऋषियों ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री की केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका विवध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा या चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने अयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ एक को पंजों के खरोच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह के कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने आयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तब उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसने होठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आ जाओ। इस प्रकार छठवां अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी अतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थीं। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गईं। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गईं तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थीं। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनकी विशाल मुख गह्वर में जीभ लपटा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थीं। उनके नेत्र अच्छी कोटरों के भीतर की ओर धसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी।
वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थीं। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्नी किन्नी राक्षसों के केस खींचकर, किन्नी का गला मड़ोड़कर, किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थीं। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वह मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थीं। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड्डवांग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी लहरने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हंग शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा। चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से मैं विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र बिलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। भुजाचार अति शोभित वर हूँ अभयधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रत्न ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति फल पावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय माता दी। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य किया करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।